बच्चों आज हम बात करेंगे बेटा पॉल्यूशन की और उसमें एयर पॉल्यूशन की कि एयर पॉल्यूशन क्या है आपका, उसको हम समझेंगे उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। एक्चुअली पॉल्यूशन का मीनिंग होता है बेटा जो हमारे पास प्योर कंपोजिशन है, जो प्योर चीज़ें हैं, उनमें अगर कुछ अनवांटेड थिंग्स मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, या हम कहेंगे कि हार्मफुल मटेरियल्स उसमें ऐड हो जाते हैं जिनको हम पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं, तो यही क्या है आपका क्या कहलाता है, दैट्स कॉल्ड दी पॉल्यूशन। हम कह सकते हैं इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपका वाटर में, सॉइल में, गैसेस में, ठीक है। एंड दीज हार्मफुल मटेरियल्स आर कॉल्ड दी पॉल्यूटेंट्स। इन्हीं हार्मफुल मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। चलिए आज हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन को समझ लिए पहले कि एयर पॉल्यूशन है क्या। एक्चुअली अगर हम एयर पॉल्यूशन को रेफर करें, इट इज़ टू द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर दैट आर डिटरमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द प्लेनेट एज अ होल। यानी कि हम कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस, ऐसे हार्मफुल मटीरियल्स ऐसे रिलीज हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में, जो ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं, या इस प्लेनेट में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, उन सबको क्या पहुंचाते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो देख लेते हैं कि पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। आपके जो एयर पॉल्यूशन है इसको मेजरली ब्रॉडली 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक है आपके नेचुरल यानी कि जो खुद से हो जाते हैं, ये इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ टाइम के बाद खुद खत्म हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड, यानी जिनको हमने क्रिएट किया है, इंसानों ने जिसे बनाया है, और ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। तो नेचुरल में अगर सबसे पहले बात करें तो ये है आपका ड्यू टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आप जानते हैं फ्लावर्स में होते हैं और वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। अगर ये पोलन ग्रेन एक मेल पार्ट है फ्लावर का, और ये क्या हो सकता है, किसको क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है, एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों को अगर पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हमारे एयर में आ जाते हैं तो। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट फायर, आप देखेंगे जंगलों में आग लग जाती है कभी कभी गर्मियों के सीज़न में, तो इस वजह से क्या है, पूरे जंगल जल जाते हैं और वहाँ से कई गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारी प्योर एयर जो है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। या उसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा डस्ट स्टोर्म्स, ये भी एक नेचुरल जो है एयर पॉल्यूशन है। और पॉल्यूटेंट जो हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स जो है एज ए पॉल्यूटेंट्स हम कह सकते हैं कि हैं ये, और हमारे क्या करती हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। नेचुरली ये एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं। तो और इस वजह से भी क्या हो सकता है, एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है, विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा देखिए वॉल्केनो इरप्शन भी है बेटा, वॉल्केनोज वगैरह से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो भी हमारे एयर को काफ़ी पॉल्यूट करती हैं, इसकी वजह से भी हमारी एयर पॉल्यूट होती है। ये तो हो गए आपके नेचुरल जो रीज़न है कि नेचुरली किस तरह से हमारी जो एयर है, प्योर एयर है, वो पॉल्यूट होती जा रही है। अब हम बात करेंगे मैन मेड या ह्यूमन मेड, जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना होता जा रहा है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, हम लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से नई नई इंडस्ट्रीज़ भी स्टेबलाइज हो रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गुड्स तो बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हमारे एयर में रिलीज करते हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एयर में रिलीज हो जाते हैं और हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। आगे बात करूंगी मैं ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे एयर में कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या करती है, जो है आपके टेम्परेचर को, या हम कहेंगे जो हीट है उसको ट्रैप करके रखती है, इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद क्या होगा, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, सारा जो वाटर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, सी में पहुँच जाएगा, समुद्र में पहुँच जाएगा, वहाँ पे सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ने से वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उसमें उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कहाँ रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं, हिली रीजन में जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनके लिए क्या हो जाएगी, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन को के जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा
व्हीकल्स में जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वो जब बर्न होते हैं तो वहाँ से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं और हमारे एयर को क्या करती हैं, ये पॉल्यूट करती हैं, या हम कहेंगे कि अनवांटेड जो गैसेस हैं वो मिक्स हो जाती हैं हमारी एयर में। अब हम बात कर रहे थे कि जो जैसे ये हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या आपका क्या हो गया, आपका जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, आप देख सकते हैं इसको इंडस्ट्रीज से ये रिलीज हो रही हैं अपनी स्क्रीन में। तो जब आपका SO2 H2O के साथ मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऊपर से बारिश हो गई, ये गैसेस और पानी दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ये बनाते हैं आपके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और जो एसिड है वो वही बारिश की फॉर्म में नीचे आएगा तो ये यूज़फुल तो होगा नहीं हमारे लिए। ये क्या कर देता है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट लाइफ है, उसको ख़त्म कर देते हैं। जो हमारे क्या हैं, छोटे छोटे, या हम कह सकते हैं प्लांट्स हैं, या आपके माइक्रोब्स जितने भी हैं हमारी सॉइल में, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। या आपके क्या हो सकते हैं, जो लार्वास हैं इसमें फिशेस के जो लार्वाज हैं, ठीक है, अदर जो माइक्रोब्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और हमारे जो पूरा फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही आपका अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड भी ऐसे ही हार्मफुल है, ये प्लांट्स को ख़त्म कर देता है। फाइटोप्लैंक्टोन्स ने हम कहते हैं जू प्लैंक्टोन्स यानी कि छोटे छोटे एनिमल्स को ख़त्म कर देता है ये। और आपका बह के कहाँ आ जाती है, रिवर्स में आ जाता है। फिर वहाँ पे जो फिशेस के लार्वाज हैं, एग्स जो हैं अदर एनिमल्स के, वहाँ उसको ख़त्म कर देते हैं, फूड चेन में घुस जाते हैं, जिस वजह से पूरी जो फूड चेन है ये डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। जो पॉल्यूशन है इसकी वजह से कई सारे हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, एलर्जिक कोल्ड हो गया, ठीक है, ये सारा हो सकता है। इसके अलावा आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि लंग्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, लीवर ख़राब हो सकता है, किडनी, स्प्लीन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इन ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये डैमेज हो सकते हैं, इनको नुकसान पहुंच सकता है। हार्ट डिजीजेज इंक्रीज होंगी, ठीक है, इसकी वजह से। और कभी कभी तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है बेटा, कैंसर, जो कि लाइलाज है, आप जानते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वेपर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ही नहीं डैमेज करते बल्कि क्या करते हैं, ये कैंसर जैसी हार्मफुल जो डिजीज़ है उसको भी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम लोग क्या करें, ऐसी गैसेस को न रिलीज़ होने दें, प्रॉपर अपने जो व्हीकल्स हैं उनकी सर्विसिंग कराएं, फॉसिल फ्यूल को कम से कम बर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, जिससे क्या हो जाए, जो ये हार्मफुल जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ये कम हो, इनका इफेक्ट कम देखने को मिले और हमारी जो एयर है ये कैसे रहे, साफ और सुथरी रहे। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसको हम बनाएंगे ओजोन लेयर के ऊपर बनाएंगे, और भी हम हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे इसके क्या क्या हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।